हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग नॉइज पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ नॉइज बताया था। और आज हम लोग इस यूनिट का लास्ट कंटेंट पढ़ेंगे कि नॉइज मैपिंग क्या होता है और साथ ही साथ कि किस तरह से नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, नाम से ही पकड़ में आपको आ रहा है कि नॉइज मैपिंग। मैपिंग या मैप होता क्या है? तो मैप में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी एरिया को, किसी डेटा को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो नॉइज मैपिंग का मतलब हो गया कि अगर हम किसी एरिया को कंसिडर करें और उस एरिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर जो नॉइज का इंटेंसिटी है वो कितना है, अगर उसको हम लोग कोई ग्राफ बना के, कोई पिक्चर बना के या विजुअल रिप्रेजेंटेशन करा के किसी तरह से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज मैपिंग कहेंगे। क्लियर हो गया? बस आपको बस यही जवाब देना है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरह का सोर्सेस है जहां से साउंड निकल रहा है। हो सकता है कोई ट्रैफिक सिस्टम से निकल रहा हो, कोई रेलवे लाइन वहां से गुजर रहा हो, कोई स्कूल कॉलेजेस हो, या रेसिडेंशियल इलाका हो, मॉल हो, कॉमर्शियल प्लेस हो। तो अलग अलग तरह का वहां पर नॉइज का इंटेंसिटी हो सकता है। तो नॉइज मैपिंग के मदद से हम किसी भी एरिया में जो जो सोर्स प्रेजेंट है वहां से कितना लेवल ऑफ जो नॉइज इंटेंसिटी है उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दे, तो ऐसे को हम लोग नॉइज मैपिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाए कि मान लीजिए हम लोग पटना का एग्जाम्पल लेते हैं और पटना में भी हम लोग जो है पाटलिपुत्रा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि पाटलिपुत्रा के पास जो है वह एक पीएनएम मॉल है, वहां से एक रोड गई है। तो वहां पर अगर हम मेजरमेंट करें नॉइस का, अलग कोई एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, वहां पर आप मेजरमेंट कीजिए, वहां से डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। फिर पीएनएम मॉल के पीछे अगर चले जाएंगे तो वहां पर काफ़ी इंडस्ट्रीज है, वर्कशॉप है, वहां भी आप उसी टाइम में मेजरमेंट कर लीजिए कि साउंड का क्या इंटेंसिटी है। फिर बहुत सारा स्कूल कॉलेजेस है किसी उसी पर्टिकुलर टाइम में, फिर वहाँ के साउंड इंटेंसिटी को मेज़र कर लीजिए। काफ़ी रेसिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ भी साउंड के इंटेंसिटी को मेज़र कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, एक सॉफ्टवेयर है उसमें वो सारा का सारा, क्योंकि आप अगर किसका एग्जांपल ले रहे हैं, पाटलिपुत्रा का ले रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, पाटलिपुत्रे के एरिया को आप दिखा दीजिए मैप में, और जिस जिस जगह पर आप मेजरमेंट किए हैं साउंड इंटेंसिटी को, उसको वहाँ डेटा के अनुसार फीड कर दीजिए। तो वहां से क्या होगा, एक कलर कोड आपको मिल जाएगा कि जिस जगह पर साउंड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उसको हम लोग रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे, कहाँ कहाँ कितने एरिया तक कवर कर रहा है। फिर उससे थोड़ा कम होगा वो दूसरे कलर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, हो सकता है वो ऑरेंज कलर से हो जाए। उससे थोड़ा कम इंटेंसिटी का साउंड होगा तो वो येलो कलर से हो जाए, और सबसे लो इंटेंसिटी का अगर कोई साउंड होगा तो उसको हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली कोडिंग होता है, कलर कोड है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि नॉइज मैपिंग एक ऐसा मैप है जिसमें हम लोग साउंड के लेवल को, कि अलग अलग सोर्सेस के द्वारा कितना साउंड निकल रहा है, उसका डेसिबल में हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के मदद से पिक्चर बना के, कलर बना के एक मैप तैयार कर लेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि किस एरिया में नॉइज इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम नॉइज मैपिंग बना लेते तो इससे हमको फायदा क्या होता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। जो उसका अथॉरिटी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको देखती है, वो क्या करेगी, कुछ गाइडलाइन जारी करेगी कि नहीं, इतना ज़्यादा साउंड अगर कोई सोर्स से निकल रहा है तो आपको किसी ना किसी तरह से कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या डिफिनीशन पार्ट्स बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है, ए नॉइज मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड लेवल। देखिए एकदम क्लियर है कि नॉइज मैप क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर बना के हम दिखा रहे हैं या कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए नॉइज मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गिवन रीजन फॉर ए गिवन पीरियड। क्लियर है इधर कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप स्टेशन साइड के एरिया को कंसिडर करते हैं, तो स्टेशन साइड में आप जो रेलवे लाइन वहां से जा रही है स्टेशन से होते हुए, तो वहां का नॉइज इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप मेजर कर लीजिए। स्टेशन के आसपास जो रोड है वहां पर आप नॉइज पॉल्यूशन को मेजर कर लीजिए। उसके आसपास जो कमर्शियल प्लेस है वहां पर आप मेजरमेंट कर लीजिए। उसके पास पार्क है तो वहाँ का आप नॉइज लेवल इंटेंसिटी मेजर कर लिए, तो आप नोटिस करेंगे हर एक छोटे छोटे जगह पर नॉइज का जो है
लेवल या इंटेंसिटी कम बेसी होगा, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट कर ले रहे हैं और फिर फाइनली क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का ग्राफ मतलब मैप निकाल के कहाँ कहाँ कितना लोड साउंड इंटेंसिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते रहे। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नॉइज मैपिंग इज अ मैप ऑफ एन एरिया विच इज कलर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉइज लेवल। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। नॉइज मैपिंग क्या है, तो एक तरह का मैप है ऑफ एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया का, और पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा सोर्स होगा जो नॉइज निकाल रहा होगा। जैसे अभी आपको क्या बताया कि आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, किसी भी जगह में रह रहे हैं, तो स्टेशन के आसपास के एरिया को अगर आप कंसिडर करते हैं तो वहाँ बहुत सारा सोर्स हो गया जिससे नॉइज निकल रहा है। रेलवे के द्वारा निकल रहा है, रोड के द्वारा निकल रहा है, कॉमर्शियल प्लेस के द्वारा निकल रहा है, स्कूल कॉलेज अगर आसपास है तो वहाँ से भी साउंड निकल रहा है। तो किसी फिक्स टाइम को आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मैं 11 बजे को कंसिडर करते हैं, 11 बजे से 2 बजे तक का कंसिडर कर लीजिए, 11 बजे से 12 बजे तक को आप कंसिडर कर लीजिए। वहाँ देखिए कि रेलवे के द्वारा कितना साउंड क्रिएट किया जा रहा है, रोडवे के द्वारा कितना किया जा रहा है, कॉमर्शियल प्लेस के द्वारा कितना किया जा रहा है, और वहाँ से सारे डेटा को कलेक्ट कीजिए और जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर एरिया का मैप आपको दिखा देगा और डेटा को फीड कर दीजिए, तो वहाँ से कलर कोड के मदद से आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर किस लेवल का नॉइज इंटेंसिटी है। ठीक है, चलिए, तो नॉइज मैपिंग इज अ मैप ऑफ एन एरिया विच इज कलर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉइज लेवल। ठीक है, अभी क्या बताऊं, जनरली अगर हाई इंटेंसिटी का कोई नॉइज निकल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी सोर्स के द्वारा, तो जनरली हम लोग उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे थोड़ा कम है तो उसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम इंटेंसिटी का है ग्रीन कलर से कर रहे हैं। हो सकता है अगर कलर अलग होगा तो सॉफ्टवेयर में वो डाला होगा कि हम हाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉइज मैपिंग इज अ मैप ऑफ एन एरिया विच इज कलर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉइज लेवल इन द एरिया। समटाइम noise level may be shown by contour line। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिखा रहे हैं कि आप ये स्टेशन साइड के एरिया को कंसीडर कर ली, तो ये आपका एक एरिया हो गया, एक एरिया हो गया। अब उस एरिया में हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये रेलवे का है। ठीक है, ये रेलवे लाइन यहां पर है। यहां पर अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम का एग्जांपल लेंगे तो हो सकता है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड काफी ज्यादा हो, तो इसको हम लोग क्या किए, ये देखिए ये एक बाउंड्री बना दिए, एक कंटूर बना दिए, आउटलाइन बना दिए, इसको हम रेड कलर से पूरा इस तरह से हैचिंग कर दिए। ठीक है, इसके बगल से एक रोडवे जा रहा है, यहां भी आप देखेंगे कि नॉइज इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, तो इसको दूसरे कलर से हम लोग इस तरह से कोडिंग कर दिए। ठीक है, यहां पर कुछ कॉमर्शियल प्लेस आपका है, मान लीजिए इस जगह पर मार्केट है, होटल है, बहुत सारा और भी कॉमर्शियल प्लेस है, तो यहां का जो इंटेंसिटी होगा यहां पर हम लोग येलो कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। यहां पर पार्क है तो यहां पर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। तो बस यही आपको बोलना चाह रहा है कि समटाइम द नॉइज लेवल मे बी शोन by contour lines which show the boundaries between the different noise level in an area। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर आप पूरे पटना का एग्जांपल लेंगे तो अलग अलग एरिया में जो नॉइज का इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बाउंड्री बना बना के दिखा देंगे। जैसे ये एक कंटूर बन गया, ठीक है, जैसे ये अभी आप ये एरिया देख रहे हैं तो ये एक एरिया है, इसमें एक कंटूर, एक पर्टिकुलर एरिया ये कंसिडर हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया ये कंसिडर हो गया, ये एरिया कंसिडर हो गया। यहाँ पर हो सकता है नॉइज का इंटेंसिटी अलग होगा तो यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर ये मतलब आप एक मैप में पूरा का पूरा नॉइज इंटेंसिटी कहाँ पर किस एरिया में कितना है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर एकदम है? कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एनवायरमेंटल नॉइज मैपिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपको क्या बताऊं कि जिस एरिया का नॉइज इंटेंसिटी हमको मेजर करना है तो पहले आपको ग्राफ तो मिल जाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल में मैप निकालते हो कि आप किस जगह पर हो तो आपको मैप दिख जा रहा है, उस मैप के आसपास जितना सारा चीज है वो आपको सारा दिख जा रहा है। उसी तरह यहाँ भी क्या है, मैप आपको दिख गया है। हम लोग क्या किए, अलग अलग जगह जाके, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को जब कंसीडर किए तो अलग अलग जगह जाके, जैसे स्टेशन को ही कंसीडर किए तो स्टेशन के आसपास जो एरिया उसको कवर किए। एक फिक्स टाइम में हम जाके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ले गए थे, वहाँ से नॉइज लेवल जो है वो मेजर कर लिए कि अलग अलग जगह पर कितना डेसिबल का साउंड निकल रहा है।
ठीक है। उसके बाद हम जो डेटा था उसको कंप्यूटर में फीड कर दिए कि स्टेशन के पास जो महावीर मंदिर है वहां पर नॉइज इंटेंसिटी इतना है, वहां पर जो पार्क है वहां पर नॉइज इंटेंसिटी इतना है, स्टेशन के एकदम नजदीक जो रोड है वहां पर इंटेंसिटी इतना है, सारा को कर दिए और वो मैप फाइनली क्या हो गया, एक कलर के रूप में आ गया। और वहां पर एक छोटा सा, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि साइड में आपको लेवल भी दिखाएगा कि रेड कलर जो है इतना से इतना लेवल जो इंटेंसिटी का है डेसिबल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज आपको बता रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एनवायरमेंटल नॉइज मैपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। द नॉइज लेवल ओवर एन एरिया विल वेरिंग ऑल द टाइम। मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का एग्जांपल ले रहे हैं तो हो सकता है सुबह का नॉइज इंटेंसिटी अलग होगा, दोपहर का अलग होगा, शाम का अलग होगा, रात का अलग होगा। तो कह रहा है कि एक ही एरिया में हो सकता है जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है या साउंड का जो लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। तो आई थिंक आपको नॉइज मैपिंग समझ में आ गया। बस याद रखना है नॉइज मैपिंग है कुछ नहीं, अलग अलग जगह के नॉइज इंटेंसिटी जो सोर्स के द्वारा निकल रहा है उसको हम लोग मेजर कर ले रहे हैं और उसको हम लोग ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉइज मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है। जल्दी से फटाफट इसको नोट करेंगे। देखिए अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आने का चांसेस इसका काफी ज्यादा है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिफिनेशन लिख देंगे और कोशिश करेंगे एक फिगर बना देंगे। फिगर में क्या करेंगे, पेंसिल से अच्छे से स्केच बना देंगे। जैसे एक एरिया आप कंसीडर कर लेंगे, अलग अलग रीजन बना देंगे, इसको डार्क कलर से पेंसिल से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको लाइट से कर देंगे, इसको पेन से ही कर देंगे। इस तरह से आप रीजन दिखाएंगे। जो पेन वाला होगा उसको आप बता देंगे कि ये हाई इंटेंसिटी का साउंड निकल रहा है, जो डार्क है वो उससे लो है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन की, किस तरह से हम नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल एट रिसीवर एंड। जैसे मान लीजिए हम यहां पर बोल रहे हैं और आप वहां पर सुन रहे हैं, तो आपको मेरा साउंड हो सकता है नॉइजी लगे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय है। तो यही बता रहा है कि मान लीजिए आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, जहां पर रनवे पर काम कर रहे हैं, जहां पर फ्लाइट को सिग्नल देना है, या हो सकता है मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए किसी सोर्स से साउंड निकल रहा है तो आपके कान पर वो पहुंच रहा है, तो आप उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इफ द पीपल आर वर्किंग इन नॉइजी प्लेस देन इट प्रोटेक्ट देयर ईयर्स बाय यूजिंग ईयर प्लग, ईयर मफ, नॉइज हेलमेट, हेडफोन एक्सेट्रा विच रिड्यूस द नॉइज लेवल। कह रहा है कि अगर कोई आदमी नॉइजी प्लेस में काम कर रहा है, हो सकता है आपका जॉब जो है पावर प्लांट में लग जाए, वहां पर क्या है कोयला का क्रशिंग चल रहा है, या हो सकता है कोई स्टील इंडस्ट्रीज में लग जाए, या कोई भी इंडस्ट्रीज में लग जाए जहां पर काफी ज्यादा साउंड निकल रहा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने कान को बचाने के लिए एयर प्लग लगा लेंगे कान में, या एयर मफ लगा लेंगे जिसको हम लोग एयर मफलर कहते हैं, या वैसे हेलमेट को पहनेंगे जहां पर हमको साउंड कम मिलता हो, या हम हेडफोन का यूज करेंगे जिससे कि जिस सोर्स से साउंड निकल रहा है, जिसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा डेसिबल में है, वो हमको अगर रिसीव हो रहा है तो कम डेसिबल में हो। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव द डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ मशीन टू रिड्यूस द नॉइज। मतलब हम जो मशीन बनाएंगे या हम कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसका इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से फैब्रिकेशन करेंगे, मतलब उसका बॉडी बनाएंगे जिससे कि उसमें साउंड जो है वो कम निकले। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। बहुत सारा वैसा मशीन है जिसमें साउंड अगर निकलता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका लुब्रिकेशन अच्छा से नहीं किया गया है, उसका मेंटेनेंस अच्छा से नहीं किया गया। मतलब उसमें ना ग्रीस डाल रहे हैं ना मोबिल डाल रहे हैं, जिसके कारण वहां घर्षण काफी हो रहा है, उससे साउंड निकल रहा है। तो प्रॉपर वे में हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेशन और मेंटेनेंस करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूजिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ साइलेंसर टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सिस्टम। हम लोग वैसे साइलेंसर का यूज करेंगे जिससे साउंड काफी कम निकलता। आप नोटिस करेंगे कि रॉयल इनफील्ड का जो बुलेट है अगर कंपनी बना के देती तो उसके साइलेंसर से काफी कम आवाज निकलता है, पर कुछ ऐसा अजूबा लोग हैं वो क्या करता है, उस कंपनी के साइलेंसर को हटा देता है और मार्केट में वैसे साइलेंसर को लगाता है जिससे ज्यादा साउंड निकलता है।
ठीक है, वो लगा देता है। हालांकि वो साइलेंसर इलीगल है, ट्रैफिक सिस्टम के या उसके लॉ के अगेंस्ट में है, पर बहुत सारे स्टेट में वेरिएशन होता है। अपने स्टेट का एग्जांपल ले तो अपने स्टेट में ट्रैफिक सिस्टम उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता, मतलब आप जितना नॉइज निकाल सकते हैं निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि अगर ऑटोमोबाइल का हम एग्जांपल लें तो उसमें इस तरह के साइलेंसर को लगाएं जिससे कि इंजन से जो साउंड निकल रहा है या एग्जॉस्ट सिस्टम से जो साउंड निकल रहा है उसको कम से कम रिड्यूस किया जा सके। बात समझ में आ रहा है? पहले आप जनरेटर देखते थे, काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करता था। अब सोचिए बहुत सारे कॉमर्शियल प्लेस पर जेनसेट लगा हुआ रहता है, बड़ा सा जनरेटर लगा रहता है, उसमें साउंड काफी कम होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर लगा रहता है। नेक्स्ट क्या है? बैनिंग, बैन करना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबंध लगा देंगे। तो बैनिंग प्रेशर हॉर्न इन ऑटोमोबाइल। बहुत सारे बाइक में, फोर व्हीलर में, ट्रक, बसेस में क्या होता है? प्रेशर हॉर्न लगा हुआ रहता है। एक्चुअली प्रेशर हॉर्न सारे ऑटोमोबाइल के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, वैसे के लिए है जो हाईवे पर चलता है। तो हम लोग प्रेशर हॉर्न का जो है बैन कर देंगे कि ना आप अपने बाइक में देखते हैं कभी कभी बाइक वाला जो है काफी कस के हॉर्न बजाता है, अजीब तरह का ट्रक वाला आवाज करके लगा देता है अपने में प्रेशर हॉर्न। तो उस तरह से क्या कर रहा है कि प्रेशर हॉर्न को बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? प्लांटिंग कर देंगे, प्लांट लगाएंगे। तो प्लांट ग्रीन ट्री along the road, hospital, educational institution which help to reduce the noise। कह रहा है कि आप अपने आसपास जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो एक तो पहला एयर को प्यूरिफिकेशन करता है, दूसरा जो नॉइज का वेव है उसको वो स्लो डाउन कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आप नोटिस किए होंगे कि आपके कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन के आसपास, हॉस्पिटल में काफ़ी मात्रा में प्लांटेशन किया रहता है क्योंकि वहां पर नॉइज कम होता है। आप किसी पार्क में चले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे काफी प्लांट रहता है तो वहां पर साउंड लेवल जो है वो काफी कम रहता है। मतलब अगर कोई पार्क के आसपास काफी रोड भी है फिर भी आपके पार्क के अंदर जो है साउंड कम महसूस होगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण वहां पर जो ट्री लगा हुआ है वो साउंड के वेव को एब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है मेकिंग ए सेपरेट लॉ या एक्ट ऑन ए नॉइस पॉल्यूशन। और ये भी करना है कि सरकार को इसके लिए एक अलग से स्पेशल कानून बनाना होगा और सख्त कानून बनाना होगा कि आप साउंड जो है वो जरूरत से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जैसे अपने यहाँ भी या सारे स्टेट में क्या है कि 10 बजे के बाद जो है आप म्यूजिक सिस्टम नहीं चला सकते हैं, डीजे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई हार्ड रूल जो है वो लाना पड़ेगा, तभी जाके नॉइज लेवल को कम किया जा सकता है। इवन हम लोग सब अगर जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप नॉइज लेवल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नॉइज पॉल्यूशन खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में वाटर पॉल्यूशन या सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जितने यूनिट को कवर कर दिए उसको मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।